सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सभी ठीक हो गए। आप सबकी दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो नया दिन नया व्लॉग शुरू हो चुका है। आज का व्लॉग बहुत ही सुबह सुबह शुरू हो चुका है, क्योंकि आज हम बनाने वाले साबूदाना आलू की वेफर, जो दो तरीके से बनाएंगे। एक तो टमाटर की पेस्ट डाल के बनाएंगे और दूसरी विदाउट टमाटर की पेस्ट डाल के साबूदाना और आलू की वेफर बनाएंगे। तो चलो फ्रेंड, बहुत ही मज़ेदार से ये वेफर बनती है। आई होप ये गुजरातियों के घर में तो ज़रूर बनती होगी। हमने बहुत सालों से ट्राई नहीं किया। पहले मैं मम्मी के घर पे थी तब हम लोग बनाते थे, और उसके बाद फिर ये वेफर मैंने ना ट्राई नहीं की, लेकिन आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं। तो चलो लेट्स सी क्या होता है, कैसी बनती है वेफर, देखते हैं और आपको भी बताते हैं। पूरी रेसिपी डिटेल के साथ बनाऊंगी मैं, किस तरीके से क्या क्या चीज़ डाली है, कितनी डाली है, सब कुछ बताऊंगी, डिटेल के साथ बताऊंगी। तो पूरी रेसिपी बिना स्किप किए जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो चलो शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह बच्चा स्कूल जा चुकी है और अब करते हैं वेफर की तैयारी। तो फाइनली फ्रेंड्स, हो चुकी है शुरुआत यहाँ पे वेफर्स बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने 1 किलो टमाटर लिए थे, इसको हमने पीस लिया था और फिर इसे छान लिया था छन्नी में, ताकि जो टमाटर का एक्स्ट्रा जो छिलके का कचरा वगैरह है वो रह जाए और अच्छे से पेस्ट ना निकल जाए। तो बस यही पेस्ट को ना हमें पकाना भी है। तो ये सब प्रोसेस ना मम्मी जी कर रहे थे, तो उन्होंने टमाटर पीस के पकने के लिए रख दिए हैं छन्नी में छान के। तो देखिए, छन्नी में छानने से क्या होता है ना, जब भी कचरा रहता है वो निकल जाता है। तो बस सारा कुछ करके एक केजी टमाटर को हमने पकने के लिए रख दिया था। तो इसे इतना पकाना है जब तक कि ये पूरी तरीके से थिक नहीं हो जाता, यानी कि गाढ़ा नहीं हो जाता। तो चलो टमाटर को पकने देते हैं, और थोड़ी देर के बाद देखिए यहाँ पे हमारे टमाटर अच्छे से ग्रेवी पक चुकी है। तो इतना थिक हो चुका है, देखिए कितना था और कितना हो चुका है। और साथ साथ में ना किचन की हालत कितनी गंदी हो गई है, क्योंकि जब भी टमाटर की पेस्ट पकती है ना, तब इतने छींटे उठते हैं कि क्या ही बता। ढक के बनाते हैं, लेकिन तब भी स्टर करने के लिए हम जब ढक्कन खोलते हैं तो ये छींटे उठते ही है। तो कोई नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी ग्रेवी तो रेडी हो चुकी है, साथ साथ में किचन गंदा हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, साफ़ हो जाएगा। तो बस ग्रेवी रेडी हो चुकी है, तो ग्रेवी को रख देते हैं अब थोड़ी देर साइड में और आगे की प्रोसेस करते हैं। तो अब बारी आती है आलू और साबूदाना की। तो आलू यहाँ पे धो के अच्छे से रख दिया है। साबूदाना को हमने रात को ही भिगो दिया था गुनगुने पानी में, और सुबह में इसको देखो छन्नी में डाल दिया है फ्रेंड्स। तो अब आलू को उबालना है। तो आलू हमने 4 किलो लिए, यानी कि 4 केजी आलू लिए। इसे 2 प्रेशर कुकर में हमने 2-2 टुकड़े करके नमक डाल के उबालने के लिए रख दिया है। तो अच्छे से इसे उबाल लेते हैं, 3 से 4 विसल लेनी है बस, और आलू हमारे अच्छे से उबल जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों प्रेशर कुकर हमने लगा दिया है। एक प्रेशर कुकर के आलू उबल चुके हैं, अब दूसरे में उबल रहे। साथ साथ में एक पतीले में ना पानी रख दिया है। तो पानी गर्म करने के बाद हमें इसमें बड़ी सी छन्नी रखनी है, जिसमें हम साबूदाना को जो है वो बॉईल कर लेंगे, यानी कि स्टीम बॉईल करेंगे। जैसे हम ढोकला वगैरह उबालते हैं ना छन्नी में रख के, मोमोज उबालते हैं, बस वैसी रीत से हमें साबूदाना को छन्नी में रख के ना बॉइल्ड करना होगा, यानी कि स्टीम बात देनी होगी इसको। तो चलो साबूदाना को भी डाल देते हैं छन्नी में, और इसे भी ना 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम दे देते हैं, ताकि साबूदाना भी अच्छे से हमारा स्टीम हो जाए और एकदम से सॉफ्ट हो जाए। तो बस फ्रेंड्स, इसे ढक देते हैं अब, और ढकने के बाद इसे 15 से 20 मिनट के लिए हम स्टीम होने देंगे अच्छे से, ताकि ये अच्छे से एकदम से सॉफ्ट हो जाए। तो बस सारी प्रोसेस करने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद मैंने आके देखा, तो यहाँ पे हमारे आलू तो ऑलमोस्ट एक प्रेशर कुकर के रेडी थे। दूसरा प्रेशर कुकर हमने बंद कर दिया था, और हमारे जो साबूदाना थे वो भी अच्छे से बॉईल हो चुके थे। तो गैस को बंद कर दिया है। अब इसे ठंडा होने देते हैं, और फिर सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और आलू का छिलका भी निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे हरी मिर्च ले लिए, 8 से 10 तीखी वाली हरी मिर्च ले लिए, इसके टुकड़े कर लिए, इसे मिक्सर जार में पीस लेंगे। और साथ ही साथ हमने 2 से 3, यानी कि 3 नींबू लिए थे, लेकिन हमने डाले थे सिर्फ 2। और यहाँ पे हमने अदरक की पेस्ट बना ली है, और नींबू आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और अदरक की पेस्ट यहाँ पे हमने रेडी करके रख दी थी, और जो टमाटर की प्यूरी थी हमने जो बनाई थी वो भी यहाँ पे हमने रख दी थी। ये 1 केजी, यानी कि 1 किलो टमाटर की पेस्ट जो इतनी बनी थी। तो बस अब हरी मिर्च को पीस लेते हैं, और फिर ये सब मसाले ना आलू और साबूदाना में हम डालेंगे।
तो यहाँ पे मम्मी जी जो है वो आलू का छिलका निकालते गए और मैं जो है वो आलू को मैश करती गई फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पे मैं आलू को जो है वो मैशर से मैश करूँगी ताकि अच्छे से आलू मैश हो जाने चाहिए। तो फिर मैशर से ना मेरा काम नहीं बना क्योंकि आलू स्मूथली ना मैश नहीं हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि ना कुछ वज़नदार चीज़ लेते हैं। फिर मैंने क्या किया कि जो लहसुन क्या बोलते हैं लहसुन हम लोग तो खांडनी बोलते, तो मैंने वो ली क्योंकि वो ना मोटी होती है, वज़नदार होती है, तो उससे आलू ना अच्छे मैश हो गए। तो फिर मैंने वो ले ली और इससे ना आलू को मैंने मैश करने लगी। अगर आप चाहे तो इसको ना जो वेफर्स का मशीन है उसी से मैश करोगे ना तो एकदम से अच्छे से मैश हो जाएगी। मेरे थोड़े बहुत ना बड़े बड़े रह गए थे, फिर जो वेफर बनाने के टाइम पे ना या बीच में आते। तो बस अच्छे से इसे मैश कर लेते हैं। ये आधे आलू मैश हो चुके थे और आधे आलू बाकी थे। तो मम्मी जी जैसे ही छिलका निकालते गई और मैं जो है वो मैश करती गई। तो यहाँ पे देख लो सारे आलू हमारे ना मैश हो चुके हैं। तो अब बारी आती है साबूदाना डालने की। तो देख लो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं डाल रही, मम्मी जी डाल रहे हैं अब साबूदाना। वो सब डालते गए क्योंकि उनको पता था, उन्होंने ही बताया था किस तरीके से वेफ़र बनानी है। मैं तो सिर्फ हेल्प कर रही थी, मुझे नहीं आती थी ये वेफ़र बनाने क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं बनाए। तो बस अब साबूदाना को डाल देते हैं। यहाँ पे हमने 4 किलो आलू लिए थे, आधा किलो साबूदाना लिया था, 1 किलो टमाटर की पेस्ट बनाई थी और बाकी सारी चीज़ जो है वो अभी जैसे जैसे डालते जाएंगे वैसे वैसे बताते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, साबूदाना डालने के बाद टमाटर की जो हमने पेस्ट रेडी की है वो डाल देते हैं और उसके बाद हमने जो हरी मिर्च की पेस्ट रेडी की है वो डाल देंगे। और हरी मिर्च मैंने 8 से 10 ली थी। आप तीखा अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा, कम कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आप तीखा खाना पसंद कर सकते हैं उसी हिसाब से हरी मिर्च डालिएगा। तो बस हरी मिर्च की पेस्ट भी यहाँ पे हम लोगों ने डाल दी है और यहाँ पे अब अदरक की पेस्ट डाल रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन 3 बड़े चम्मच है ना अदरक की पेस्ट हमने डाली है। देख लो आप, बड़ी बड़ी 3 चम्मच डाल दी है भर भर के, क्योंकि अदरक लेमन और हरी मिर्च और टमाटर से ही ये वेफर का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो बस अब नींबू का रस डाल देते फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 2 ही नींबू का रस डाला हुआ था। अब चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि नींबू से टेस्ट बहुत ही यम आता है। तो बस दोनों नींबू को जो है वो अच्छे से निचोड़ के डाल देते हैं। तो बस अब फाइनल जो मसाला है यानी कि टेस्ट ऑफ द डे नमक। तो बस अब जा रहा है नमक। तो नमक 1 बड़ी चम्मच भर के डाल दिया है। फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग चख के वापस से डाल देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि नमक का अंदाज़ा नहीं रहता है, मिक्स करने के बाद पता चलता है कितना डालना है कितना नहीं डालना। तो बस अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना होगा तभी हमारी वेफर अच्छे से एक जैसी बनेगी। आलू को मैश करना बहुत ज़रूरी है, गड्ढे नहीं रहने चाहिए, इसीलिए इसे हाथ से मिक्स करना पड़ता है क्योंकि चम्मच वगैरह से मिक्स नहीं होता। आलू और साबूदाना इतने हार्ड हो जाते हैं ना कि स्टर ही नहीं कर पाते, यानी कि हम चम्मच इसमें हिला ही नहीं सकते, इसीलिए हमें आटे की तरह हाथ से इसे गूंदना पड़ता है ताकि आलू अच्छे से मैश हो जाए। तो फ्रेंड्स, मिक्स करते करते हमने टेस्ट किया तो फिर हमें पता चला कि टमाटर की पेस्ट थोड़ी कम लग रही है। तो हमने वापस से 1 किलो टमाटर यानी कि 1 केजी टमाटर को वापस से हमने मिक्सर जार में पीसा, फिर उसको छन्नी में छाना, क्योंकि टमाटर की ही ये रेसिपी है, यानी कि आलू साबूदाना टमाटर की ही वेफर बना रहे हैं। तो टमाटर कम हो गए तो टेस्ट नहीं आएगा बराबर से, इसीलिए फ्रेंड हमने वापस से 1 किलो टमाटर को जो है वो पीस लिया था और उसको छन्नी में छान के ना ग्रेवी पकने के लिए रख दी थी। तो इसे भी वापस से पकाना है, तो सारी प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि ये सारा मसाले रेडी करने में ही ना टाइम बहुत लगता है। ये सुबह से हम कर रहे थे तो 10:30 बज गए थे सारी प्रोसेस करते करते। तो देख लो, टमाटर को अब अच्छे से वापस से पकाना होगा, तो इसे ढक के ना हमने हाई फ्लेम पे फटाफट पका दिया है। ढकने से क्या होता है, छींटे भी नहीं उठते और ये फटाफट पक भी जाता है। तो ढक देते हैं और अच्छे से पेस्ट को पका ली हमने उसके बाद। और फिर हमने जो वेफर का जो हमने बैटर रेडी किया था उसको भी हमने स्लो फ्लेम पे पकने रख दिया। और ये टमाटर की जो पेस्ट हमने वापस से 1 किलो की रेडी की थी, यानी कि टोटल 2 किलो टमाटर हमने इसमें यूज़ किए हैं फ्रेंड्स। तो इसे भी हमने पेस्ट को डाल दिया और अच्छे से फिर मिक्स करने के बाद हमारा जो बैटर है उसको 10 से 15 मिनट के लिए
बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे हमने बना लिया, पका लिया, क्योंकि इसे गर्म करना भी ज़रूरी था, तभी ये फटाफट वेफ़र बनती, वरना यहाँ चिकना हो जाता है आलू साबूदाना। इसीलिए बस हमने टमाटर की पेस्ट वापस से डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके इसे 10 से 15 मिनट पका लिया। उसके बाद हमारा बैटर रेडी हो गया। फाइनली फ्रेंड्स, खिचड़ी वगैरह बन चुकी है। बहुत मेहनत लगी है भाई साहब खिचड़ी बनाने में। साबूदाना और आलू को मिक्स करके इसको टमाटे वगैरह की ग्रेवी बनाए। टमाटे की ग्रेवी आपने देखा कि हमने 1 kg का बनाया था टमाटे की ग्रेवी, तो वो ना थोड़ी सी हमें कम लगी, तो वापस 1 kg के टमाटे की ग्रेवी बनाई हमने। और फाइनली अब मैं आई हूँ दस्तरखान लेने के लिए। इसको बाहर बिछाएंगे और इसके ऊपर वेफर बनाएंगे। और ये वेफर हमने दोनों ने मिल के बनाई है, मैंने और मम्मी जी ने। अकेले का काम नहीं है, मुझे तो आती भी नहीं थी। मम्मी जी जैसे बोलते गए वैसे करते गए, आधा इन्होंने करने लगा, आधा मैंने करा, जैसे मिल के बना ली। चलो फाइनली धूप आ गई है, दिख नहीं रहा होगा। फाइनली धूप भी आ गई और आज हमें थोड़ा लेट भी हो गया, नाश्ता पानी भी कर लिया हमने। अब यहाँ पे बिछा देंगे और फिर वेफर बनाएंगे। तो फाइनली पतीला लेके मैं आ चुकी हूँ बाहर आंगन में वेफर बनाने के लिए। तो मम्मी जी मशीन भर भर के देते जाएंगे और मैं ना वेफर बनाती जाऊंगी। तो पहले मैं आ गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा चख लेती हूँ, लेकिन ये बहुत यम बना था और वेफर भी माशाल्लाह से यम ही बनेगी। तो बस इसे चखने के बाद ना मैंने सोचा एक बार मैं भी मशीन भर के ट्राई करती हूँ। तो कैमरा में मेरा सेट कर दिया मैंने और हाथों में ना थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद मशीन देखिए। पहले तो हम ना चक्री स्टार वाली जो जाली आती है ना वो डालने की है, ताकि हमारी वेफर भी ना स्टार की तरह रहेगी। तो बस हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा देना है फ्रेंड्स, और मावे को ना थोड़ा सा ऑयल वाला करने के बाद हमें मशीन में डाल देना है। तो सारी प्रोसेस मैंने सिर्फ ये मशीन वाली एक ही बार की है, फिर मम्मी जी ने बना दी थी, भर दी थी, मशीन भर भर के दे रहे थे, तो मैं वेफर बनाती जा रही थी। तो देखो इनको प्रेस कर करके डालना है मशीन में। तो बस मशीन तो भर चुका है, अब इसका ढक्कन लगाते हैं। और हमारे पास तो एक ही मशीन था, फिर मैंने पड़ोस में से भी एक मशीन ले लिया, ताकि हमारा काम फटाफट बन जाए। एक मशीन से ना झड़प से होता नहीं है, क्योंकि एक मशीन भरो उतनी देर हमें ना वेट करना पड़ता है। तो फिर मशीन ना एक जब हम वेफर लगाते हैं तो दूसरा मशीन भर के रेडी रहता है, तो फटाफट काम हो जाता है। और हमारे मशीन ने बीच बीच में दगा दे दिया था, बीच में हमारा मशीन तो ख़राब भी हो चुका था। वो तो अच्छा हुआ पड़ोस में से लिया हुआ था मशीन, तो काम आ गया और वेफर फटाफट बन गए। तो चलो मशीन का ढक्कन लगाते हैं और फर्स्ट ट्राई करते हैं वेफर बनाने की। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं ना पटला लेके आ गई थी, क्योंकि ना कितनी देर बैठना पड़ता है, तो किसी की स्टैंड के ऊपर बैठो ना तो वेफर बनाने में आसानी रहती है। तो यहाँ पे मैंने शुरुआत कर दी थी वेफर बनाने के लिए, और पता नहीं मेरे से सही बन पाई या नहीं बन पाई। वैसे तो ये ऐसे ही लंबी 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 चिप्स की तरह ही बनानी होती है, ज़्यादा आइडिया है नहीं। जिसको आइडिया है वो कमेंट सेक्शन ज़रूर करना कि किस तरीके से ये मशीन को चलाते हैं। मुझे जितना आता था उस तरीके से मैंने ना वेफर बनाई, और बस मम्मी जी भरते गए, मैं वेफर बनाते गए। उतने में 10:30 से लेके 12 बज चुके थे। 1.5 घंटा लगा था हमें ये वेफर सिर्फ बनाने में लिए, और बाकी का जो सुबह से 10:30 बजे तक का टाइम गया वो इसका बैटर रेडी करने में गया, यानी कि आधा दिन लगा ये वेफर बनाने में। तो बस फ्रेंड्स देखिए, इसी तरीके से हमने सारी वेफर्स, वो नज़दीक से भी अभी मैं आपको बताऊंगी, इस तरीके से हमने वेफर बनाई। आई होप आपको रेसिपी कैसी लगी होगी, लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर देखना किस तरीके से ये दिख रही थी, और सूखने के बाद भी ये कैसी दिखी वो भी मैं आपको एंड तक में ज़रूर बताऊंगी। तो फाइनली फ्रेंड्स सारी वेफर्स हमारी बन चुकी है, और वेफर्स बनाते बनाते हमको लग गए दोपहर हो चुकी है, मतलब कि 12 बज चुके। इतना टाइम वेफर में चला गया क्या बता। हमारा जो मशीन था वो भी ख़राब हो गया, तो अच्छा हुआ पास से मैंने बाजू में से मशीन लिया था, तो वो काम हो गया, तो फटाफट हो गए, वरना अभी तक नहीं होती। तो बस अब घर का सारा काम बाकी है, करेंगे। पहले आपको वेफर का नज़ारा दिखा देती हूँ।
कितनी हुई है ये तकरीबन ना हमने समथिंग जो मैंने आपको बताया कितने केजी क्या डाला था वो सब आपको बता दिया है। बस अब इसे अच्छे से सूखने देना है और आज धूप बहुत है इसलिए अच्छे से वेफर हमारी अच्छे से सूख जाएगी और फिर बताती हूँ कितनी हुई है और सूखने के बाद कितनी होगी और फिर जब फ्राई करूँगी तब भी आपको इंशाल्लाह बताऊँगी कैसी बनी है। टेस्ट तो हमने इसकी खींची जो चखी तो टेस्ट तो अच्छा ही है। तो चलो बताती हूँ वेफर्स और बाकी घर का सारा काम करते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये देख लो ये इतनी हुई है, ये इतनी है और वहाँ पे भी है वो एक चादर, ये 2 और ये छोटी सी 3 और यहाँ पे बड़ी चादर 4। इतना सब कुछ हमने बनाया और ये पहले जो बनाई थी वो तो सूखने भी लगी अच्छी खासी। देखो ना अच्छी सूखने लगी, अभी सूख जाएगी फटाफट। ये चिपकने लगी है ना, हमारा मशीन जो खराब था इसके हिसाब से ये ऐसी हो गई है और बाकी सब मस्त हो चुकी है। अच्छे से इसको सूखने देते उसके बाद इसे ले लेंगे। चलो फाइनली वेफर सूखने लगी है, छोटी छोटी हो गई है, छोटी छोटी। अजू अजू धूप आ रही, इधर आ जा, सामने आ जा, इस तरफ आ जा। हाँ सूखने लगी हो। चलो ये सूख जाएगी तो फिर इसको फ्राई करके देखेंगे। थोड़ी सी गीली है, कल तक में सूख जाएगी। कोई कोई बहुत पतली हो गई है, कोई कोई बराबर हुई है। ये देखो ये बराबर। फिलहाल शाम के 5 बजे और 5 बजे तक में ये अच्छे से सूख चुकी है। अब इसको निकालना भी टास्क है। कपड़े में से ना निकालनी पड़ती है और प्लास्टिक में से ये फटाफट निकल जाती है। प्लास्टिक में निकालनी नहीं पड़ती, ये प्लास्टिक है इसीलिए इसमें से निकल जाएगी। और ये ना कपड़ा है इसीलिए इसमें से देर लगेगी, इसमें चिपक गई है। कोई बात नहीं, फिर निकाल लेंगे आराम से। साबुदाना दिख रहा है। चलो फ्रेंड्स फाइनली हो चुकी है शाम और हमारी वेफर्स अच्छे से सूख चुकी है। तो फिलहाल हम लोग ना ये बड़ा टास्क है कपड़े से उसको ना निकालना। कब से आधे घंटे से निकाल गई थी, तो ये एक जो मैंने कपड़ा बिछाया था उसमें से निकल गई, अभी भी 2 बाकी है। ये प्लास्टिक में से तो वो तो आसानी से निकल गई, लेकिन ये और ये बाकी है और यहाँ पे निकल गई। देख लो इतनी सारी तो हमने निकाल ली है, ये देख लो इतनी निकल चुकी है और अच्छे से सूख गई है। लेकिन थोड़ी सी धूप कल भी खिलाएंगे और रात में इसे फ्राई करके खाएंगे और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। वैसे तो हम कच्ची खा रहे हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है, चटपटी तीखी लग रही है और फ्राई करके खाएंगे तब भी आपको रिव्यू ज़रूर बताएंगे। और अज्जू भैया भी खा रहे हैं वहाँ पे, देखो मम्मा कैसी बनी अज्जू। अच्छी पर ना चीटी हुई मक्खी को है ना स्विमिंग पूल लग गया होगा है ना, पतली पतली छोटी छोटी लग रही है। नहीं पजल फ्राई करेंगे ना तो बहुत बढ़िया लगेगी। चटपटी तीखी लग रही है ना। हाँ तीखी तो हमने बनाई क्योंकि असलम को थोड़ा स्पाइसी पसंद है इसीलिए। तो फ्राई करने के बाद देखते हैं इसका टेस्ट कैसा आता है। सबसे बड़ा टास्क ये इसमें से इसको निकालना। देख किस तरीके से निकल दी, इधर देख चिपक गई है, चिपक। अबे उड़ा मत, उड़ा मत, उड़ाएगा तो मैं मारूंगी। सुबह से मेहनत कर रहे हैं हम लोग, पता है तेरे को। इधर बाहर बनाता सामने हूँ। रख, इधर सामने के मेरा रख। तुझे पता है सुबह से मेहनत कर रहे तब जाके इतनी वेफर बनी है। हाँ? और तो बस सुबह से नौटंकी उड़ा रहा है। चलो इधर हम पहाड़ बनाने वाले हैं। चलो तू भी निकल जा भाई, निकल। वहाँ थोड़ी निकाल। फटाफट निकल, चल फटाफट काम कर फिर। अरे बकरा में फटाफट निकलता हूँ। नहीं तू क्या निकाल के देगा, टाइम पास कर रहा है खाली। हाँ देखो ऐसे निकालेगा ऐसे मत निकाल, अगर तोड़ फोड़ ज्यादा की तो मैं मारूंगी। हाँ समझा, समझा बाबू भैया। चश्मा किधर गया आपका? आसमान में। चश्मा तो याद ही नहीं आता, जब हम याद कराते हैं तब याद आता है, वरना याद ही नहीं आता बाबू राव को अपना चश्मा। चलो फ्रेंड्स फाइनली फटाफट निकाल लेते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं।
तो फाइनली फ्रेंड्स वेफर भी हमने फ्राई करके खा ली है और माशाल्लाह बहुत यम बनी है, सभी को बहुत पसंद आई, यानी कि हमारी मेहनत हो गई है वसूल। बस थोड़ी बहुत अभी भी धूप खिलाना बाकी तो, क्योंकि पूरी तरीके से ना क्रंची नहीं हुई। अभी कल का दिन हम और उसे धूप में रख देंगे तो अच्छे से क्रंची हो जाएगी और अच्छे से सूख भी जाएगी, फिर फ्राई करके खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो चलो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी को आज का हमारा व्लॉग, आज की हमारी वेफर्स की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कीजिए। मिलते हैं जल्द से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।